गाइस वेलकम ऑन अवर चैनल। सो गाइस आज हम इस चैनल पे जो टॉपिक शुरू करने वाले हैं वो टॉपिक डील कर रहा है हमारे प्रीवियस वीडियो आई थी जिसमें हमने किया था रेजिडेंशियल स्टेटस ऑफ पर्संस। जो गाइस पर्सन की रेजिडेंशियल स्टेटस किया था तो पर्संस की डेफिनेशन में काफी तरह के पर्संस इंक्लूड हो रहे थे। जैसे पर्संस की डेफिनेशन में इंडिविजुअल इंक्लूड होता था, एचयूएफ होता था, कंपनी होती थी, फर्म होती थी, एसोसिएशन ऑफ पर्संस होती थी, बॉडी ऑफ इंडिविजुअल जहां आर्टिफिशियल पर्संस होते थे। तो गाइस जो हमने प्रीवियस वीडियो में किया था हमने सिर्फ पर्संस की डेफिनेशन में जो किया था उस टाइम पे हमने सिर्फ इंडिविजुअल का ही रेजिडेंशियल स्टेटस क्या किया था, चेक किया था। सो गाइस हम क्या करेंगे कि आज जो हम रेजिडेंशियल स्टेटस चेक करेंगे वो एचयूएफ कंपनी या अदर्स पर्सन में जिसमें फर्म, बीओआई, एओपी या अदर सारे क्या हो जाएंगे, इंक्लूड हो जाएंगे। सो गाइस इस वीडियो को देखने से पहले अगर आपने क्या किया हमारी प्रीवियस वीडियो को नहीं देखा इसके रिलेटेड तो पहले आप प्रीवियस वीडियो को देखिए हमारे इस चैनल पे जाके, उसके बाद क्या करें इस वीडियो पे आए। ठीक है। सो गाइस शुरू करने से पहले हम क्या कर लें कि आपको एक रिक्वेस्ट की अगर तक अभी आपने क्या किया हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो जल्दी से जाइए हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपके लिए हमारी तरफ से लेटेस्ट जो भी वीडियो है वो आती रहे। सो गाइस आइए जल्दी से शुरू करते हैं रेजिडेंशियल स्टेटस ऑफ पर्संस। सो गाइस सबसे पहले शुरू करेंगे रेजिडेंशियल स्टेटस ऑफ पर्सन में इंडिविजुअल का हो गया था। आज हम शुरू करेंगे एचयूएफ दैट इज हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली। गाइस हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली ठीक है टाइप ऑफ बिजनेस है जो हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली में के अंदर क्या होता है इंडिया में रजिस्टर्ड होता है। उसमें गाइस तीन तरह का रेजिडेंशियल स्टेटस किसी भी पर्सन का हो सकता है, जहां तो वो ऑर्डिनरी रेजिडेंट होगा, जहां वो नॉट ऑर्डिनरी रेजिडेंट होगा, जहां वो क्या होगा नॉन रेजिडेंट होगा। सो गाइस बात करेंगे सबसे पहले देखेंगे वो रेजिडेंट किस केस में होगा या नॉन रेजिडेंट किस केस में होगा। तो गाइस जल्दी से देखते हैं अगर एचयूएफ का या कंट्रोल और मैनेजमेंट जो क्या है इंडियन हैंड्स में है, इंडियन हैंड्स में है, चाहे वो होली है या पार्शियली है, मतलब चाहे पूरा का पूरा कंट्रोल इंडियन हैंड्स में है या थोड़ा बहुत भी कंट्रोल किसके हैंड में है, इंडिया के हैंड में है, तो उस केस में वो जो एचयूएफ है वो क्या होगी रेजिडेंट होगी इंडिया की। अदरवाइज अगर थोड़ा सा भी कंट्रोल इंडियन हैंड में नहीं है तो वो क्या होगी इंडिया की नॉन रेजिडेंट होगी वो एचयूएफ। ठीक है। सो गाइस अगर तो वो नॉन रेजिडेंट हो तो उसका केस तो वहीं पे खत्म है। अब हम देखेंगे अगर वो रेजिडेंट है तो हम चेक करेंगे वो किस किस्म की रेजिडेंट है, वो ऑर्डिनरी रेजिडेंट है इंडिया की या नॉट ऑर्डिनरी रेजिडेंट है इंडिया की, क्या एचयूएफ हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली। ठीक है। सो गाइस जो हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली उसका जो मेन जिसको हम बोलते हैं हेड होता है या मैनेजर होता है दैट इज नोन एज कर्ता, उसको कर्ता बोलते हैं। हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली के हेड को क्या बोलते हैं, कर्ता बोलते हैं। सो गाइस इस कर्ता को इस एचयूएफ को ऑर्डिनरी रेजिडेंट बनने के लिए वो कंडीशंस फुलफिल करनी पड़ती हैं। जो कंडीशंस क्या थी, जो एक इंडिविजुअल था, कर्ता क्या एक पर्सन एक इंडिविजुअल है ना, उसको कंडीशन फुलफिल करनी पड़ती थी ऑर्डिनरी रेजिडेंट बनने के लिए। तो वो कंडीशंस क्या थी, वो कंडीशंस थी या तो वो इंडिया में क्या हो या नहीं, उसको दोनों कंडीशन फुलफिल करनी पड़ती थी। उस केस में एक फर्स्ट कंडीशन थी, एक उसको क्या करना पड़ता था पिछले 7 साल जो प्रीवियस ईयर से पिछले 7 साल है उसमें से कम 730 डेज 730 दिन वो कहां पे रहा हो, इंडिया में रहा हो। उसके साथ साथ उसको क्या दूसरी कंडीशन कौन सी फुलफिल करनी पड़ती थी कि प्रीवियस ईयर से पिछले 10 सालों में से कम 2 साल कहां पे रहा हो, इंडिया में रहा हो। अगर वो ये दोनों कंडीशन फुलफिल कर लेता है, वो जो करता है ये दोनों कंडीशन 730 दिन पिछले 7 साल प्रीवियस ईयर को छोड़ के और 2 इयर्स पिछले 10 साल प्रीवियस ईयर को छोड़ के दोनों कंडीशन फुलफिल करता है तो उस केस में वो क्या बन जाएगा ऑर्डिनरी रेजिडेंट बन जाएगा। कौन, कर्ता या एचयूएफ। अगर दूसरे केस में अगर वो दोनों में से कोई कंडीशन भी फुलफिल नहीं कर रहा या एक कर रहा है एक नहीं कर रहा, उस केस में वो क्या बनेगा नॉट ऑर्डिनरी रेजिडेंट बन जाएगा इंडिया का। सो गाइस इस तरह से हम चेक करेंगे रेजिडेंशियल स्टेटस ऑफ एचयूएफ। नो गाइस कम टू द कंपनी। अब हम चेक करेंगे कंपनी का रेजिडेंशियल स्टेटस। सो गाइस कंपनी का रेजिडेंशियल स्टेटस चेक करते हैं। सो गाइस कंपनी में 2 तरह का रेजिडेंशियल स्टेटस होगा, जहां तो कोई कंपनी इंडिया की क्या होगी रेजिडेंट होगी, जहां होगी वो नॉन रेजिडेंट, उसमें नॉट ऑर्डिनरी वाला केस नहीं आएगा। जो नॉट ऑर्डिनरी वाला केस वो सिर्फ 2 केसेस में आएगा, एक इंडिविजुअल के केस में एक एचयूएफ के केस में, ना ही कंपनी के ना ही अदर फर्म बीओआई या एओपी के केसेस में ऐसा कुछ नहीं है। उनके 2 ही रेजिडेंशियल स्टेटस होंगे। तो जल्दी से देखते हैं कंपनी किस केस में रेजिडेंट होगी और नॉन रेजिडेंट होगी। सो गाइस कंपनी को रेजिडेंट बनने के लिए 2 कंडीशंस है। वो कंडीशंस क्या है, जो कंपनी है वो कंपनी रजिस्टर्ड होनी चाहिए अंडर द कंपनी एक्ट, इंडियन कंपनी एक्ट 2013। अगर कोई कंपनी
इंडियन कंपनी एक्ट 2013 के अंडर रजिस्टर्ड है तो वो क्या होगी, इंडिया की कंपनी होगी, उसको इंडिया की क्या होगी, रेजिडेंट होगी। उसके साथ साथ सेकंड कंडीशन दैट इज जो कंपनी की मैनेजमेंट है वो किसके हैंड में होनी चाहिए, इंडिया के हैंड में होनी चाहिए। इधर पार्शली या होली वो जो मैनेजमेंट है किसके हैंड में होनी चाहिए, इंडिया के हैंड में होनी चाहिए। अगर वो दोनों कंडीशन फुलफिल करता है, मतलब जो कंपनी है वो रजिस्टर्ड है अंडर कंपनी एक्ट 2013 और उसकी जो मैनेजमेंट है वो भी किसके हैंड में है, कंट्रोल इंडिया के हैंड में है, तो उस केस में कंपनी क्या बन जाएगी, रेजिडेंट बन जाएगी। अदर केसेस में वो क्या कहेगी, अगर मतलब ना ही वो कंपनी एक्ट के अंदर रजिस्टर्ड है तो ना ही उसकी मैनेजमेंट इंडियन हैंड में, वो क्या होगी, नॉन रेजिडेंट। उस केस में कंपनी क्या बन जाएगी, नॉन रेजिडेंट बन जाएगी। ठीक है गाइस, तो नो आते हैं अदर्स। अदर्स में क्या इंक्लूड हो रहा है, फर्म, बीओआई दैट इज बॉडी ऑफ इंडिविजुअल्स, एओपी एसोसिएशन ऑफ पर्संस और एक्सेट्रा जो भी आर्टिफिशियल पर्संस है। अब हम उनका क्या कर लेंगे, रेजिडेंशियल स्टेटस चेक कर लेंगे। तो गाइस उनका भी जो रेजिडेंशियल स्टेटस है दो तरह का ही होगा, जहां तो वो हो गए इंडिया के रेजिडेंट, तो जहां होंगे वो नॉन रेजिडेंट। फर्म जहां इंडिया की रेजिडेंट होगी, जहां होगी नॉन रेजिडेंट। तो रेजिडेंट बनने के लिए उसकी कंडीशन फुलफिल करनी पड़ेगी। वो कंडीशन क्या है कि जो किसी भी फर्म या बॉडी ऑफ इंडिविजुअल या एसोसिएशन ऑफ पर्सन या कोई भी आर्टिफिशियल पर्सन है, अगर उस बिजनेस का जो कंट्रोल है, ठीक है, उस फर्म का जो कंट्रोल है या मैनेजमेंट है वो किसके हाथ में है, इंडियन हैंड्स में है। ठीक है, चाहे वो होली इंडियन हैंड्स में है या पास में, मतलब चाहे वो कंट्रोल जो है वो पूरे का पूरा इंडिया के हाथ में है, चाहे वो थोड़ा सा भी कंट्रोल इंडिया के हाथ में। अगर थोड़ा सा भी कंट्रोल इंडियन के हाथ में है उस केस में वो क्या बन जाएंगे, फर्म इंडिया की रेजिडेंट बन जाएगी। अगर उसका कंट्रोल इंडियन हैंड्स में नहीं है तो उस केस में वो क्या होगी, थोड़ा सा भी कंट्रोल इंडिया के हाथ में नहीं है तो वो फर्म या बीओआई एओपी इंडिया की क्या बन जाएगी, नॉन रेजिडेंट बन जाएगी। सो गाइस इस तरह से हमने चेक किया रेजिडेंशियल स्टेटस ऑफ एचयूएफ कंपनी या अदर्स में आ गए। सो गाइस अब जो हम इंपॉर्टेंट टॉपिक करेंगे वो है कि स्कोप ऑफ टैक्स या इंसिडेंस ऑफ टैक्स। उसमें हम क्या करते हैं कि हमने चेक तो कर लिया कि कोई पर्सन इंडिया का ऑर्डिनरी रेजिडेंट है या नॉट ऑर्डिनरी रेजिडेंट है या नॉन रेजिडेंट है। सो उस टाइप के पर्सन की किस किस इनकम को इंडिया में टैक्स लगेगा। सो गाइस आइए जल्दी से देखते हैं स्कोप ऑफ टैक्स या इंसिडेंस ऑफ टैक्स। सो अब हम गाइस करेंगे इंसिडेंस ऑफ टैक्स या स्कोप ऑफ टैक्स। तो गाइस इंसिडेंस ऑफ टैक्स क्या है कि स्कोप ऑफ टैक्स क्या है कि हम देखेंगे कि जो डिफरेंट टाइप ऑफ पर्सन थे, हमारे पास टाइप ऑफ पर्सन से लाइक ऑर्डिनरी रेजिडेंट थे, नॉट ऑर्डिनरी रेजिडेंट थे या नॉन रेजिडेंट थे, तो वो डिफरेंट टाइप की पर्सन को उनकी डिफरेंट टाइप ऑफ इनकम पे किन किन इनकम जो उनकी इनकम वो इंडिया में क्या होगी, टैक्सेबल होगी। मतलब ऑर्डिनरी की कौन कौन सी इनकम इंडिया में टैक्सेबल होगी, नॉट ऑर्डिनरी रेजिडेंट की कौन कौन सी इनकम जो है वो इंडिया में टैक्सेबल होगी, या नॉन रेजिडेंट की कौन कौन सी जो इनकम होगी वो क्या होगी इंडिया में टैक्सेबल होगी। वो सारा हम किससे सीखेंगे, वो सीखेंगे स्कोप ऑफ या इंसिडेंस ऑफ टैक्स से। सो गाइस जल्दी जाते हैं स्कोप ऑफ या इंसिडेंस ऑफ टैक्स पे। सबसे पहले हम बात करेंगे गाइस ऑर्डिनरी रेजिडेंट की। सो गाइस ऑर्डिनरी रेजिडेंट की कौन कौन सी जो इनकम है वो इंडिया में क्या होगी, टैक्सेबल होगी। टोटली हम देख सकते हैं जितनी भी इनकम है उसकी सारी टैक्सेबल। तो देख लेते हैं कौन कौन सी इनकम है। सबसे पहले बात करें ऑर्डिनरी रेजिडेंट की। सो कोई भी इनकम दैट इज अर्नड इन इंडिया, कोई भी इनकम जो उसने इंडिया में क्या करी है, अर्न करी है, कमाई इंडिया में है, उसका कोई भी मतलब मैटर नहीं करता कि वो रिसीव इंडिया में कर रहा है या आउटसाइड इंडिया कर रहा है। अगर उसने इनकम कमाई कहां पे, इंडिया में कमाई है, तो वो क्या होगी, इंडिया में टैक्सेबल होगी। ये फर्स्ट था। सेकंड उसकी कौन सी इनकम इंडिया में टैक्सेबल होगी, दैट इज इनकम रिसीव्ड इन इंडिया। कोई भी इनकम अगर वो रिसीव कहां पे आके कर रहा है, इंडिया में कर रहा है रिसीव, वो कमा के कहीं से भी लेके आए, वर्ल्ड के किसी भी कोने से वो इंडिया कोई भी इनकम कमा के लेके आए, अगर वो रिसीव इंडिया में आके करेगा तो उसकी वो वाली इनकम भी क्या होगी, इंडिया में टैक्सेबल होगी। तो गाइस थर्ड इज दैट इज इनकम अर्न आउटसाइड इंडिया। ये इनकम है गाइस, ये भी क्या होगी, ऑर्डिनरी रेजिडेंट के केस में क्या होगी, टैक्सेबल। कोई भी इनकम अगर वो अर्न कहां पे कर रहा है, आउटसाइड इंडिया में अर्न कर रहा है, चाहे वो उसको इंडिया में वापस लेके आ रहा है या नहीं आ रहा, बाहर ही कहीं पे कंज्यूम कर रहा है या खर्च कर रहा है, अगर उसने इनकम कहीं पे भी कमाई हो, ग्लोबली वर्ल्ड में कहीं पे भी कमाई हो, चाहे वो इंडिया को उसको वापस लेके आए या नहीं, वो इनकम भी क्या होगी, टैक्सेबल होगी इन द केस ऑफ ऑर्डिनरी रेजिडेंट। सो हम बोल सकते हैं कि ऑर्डिनरी रेजिडेंट चाहे इंडिया में कमाए या फॉरेन कमाए, इंडिया वापस लेके आ रहा है उस इनकम को या नहीं लेके आ रहा है, वो सारी की सारी इनकम उसकी क्या होगी, टैक्सेबल होगी। सो गाइस नाउ कम टू द नॉट ऑर्डिनरी रेजिडेंट। सो नॉट ऑर्डिनरी रेजिडेंट की कौन कौन सी इनकम जो है वो इंडिया में क्या होंगी, टैक्सेबल होंगी। फर्स्ट टू सेम है, दैट इज इनकम अर्नड इन इंडिया। कोई भी इनकम जिसने इंडिया में अर्न करी है, चाहे वो इंडिया में रिसीव करता है या
इंडिया से बाहर रिसीव कर रहा है, इंडिया में अगर अर्न करी है तो वो इंडिया में टैक्सेबल होगी। किसकी? नॉट ऑर्डिनरी रेजिडेंट की। सेकंड इज इनकम रिसीव्ड इन इंडिया। सेकंड केस सेम आ गया कि जो इनकम वो क्या कर रहा है, इंडिया में रिसीव कर रहा है, अर्न कहीं पे भी करे, चाहे वो इंडिया में करे चाहे वो आउटसाइड इंडिया में करे अर्न, उसने रिसीव इंडिया में करी है अगर, तो वो इंडिया क्या होगी, इंडिया में टैक्सेबल होगी, नॉन ऑर्डिनरी रेजिडेंट की इनकम। सो गाइस थर्ड केस पे है, थर्ड केस थोड़ा सा डिफरेंस है। इसमें क्या था कि इनकम अर्न आउटसाइड इंडिया फ्रॉम इंडियन बिजनेस। मतलब अभी जो फॉरेन से इनकम वो अर्न कर रहा है, जो ऑर्डिनरी रेजिडेंट का केस उसमें था कि वो फॉरेन से कोई इनकम अर्न कर रहा है, वो कहीं से भी अर्न करे, चाहे वो इंडिया में वापस लेके आए या नहीं आए, वो इंडिया में टैक्सेबल हो जाएगी। बट नॉट ऑर्डिनरी रेजिडेंट के केस में क्या हुआ कि वो इनकम उसने क्या करी, अर्न करी फॉरेन से, आउटसाइड इंडिया इनकम अर्न कर रहा है, और वो जो इनकम अर्न कर रहा है वो कर रहा है इंडियन बिजनेस से। वो जो इनकम है जिस बिजनेस में वो इंडल्ज है उसका कंट्रोल इंडिया के हाथ में है, ठीक है। तो वो उस बिजनेस से अगर इनकम अर्न करेगा तो इंडिया में क्या होगी, टैक्सेबल होगी। हाँ, अगर वो इनकम फॉरेन में अर्न करता है और वो जो बिजनेस जिस जगह से वो इनकम अर्न कर रहा है उस बिजनेस का जो ओरिजिन है, जो उसका कंट्रोल है, वो इंडियन हैंड्स में नहीं है, उस केस में टैक्सेबल नहीं होगी। बट अगर वो फॉरेन से इनकम अर्न कर रहा है, इंडिया वापस नहीं भी लेके आ रहा, बट वो जिस बिजनेस से इनकम अर्न कर रहा है उसका कंट्रोल किसके हाथ में है, इंडिया के हाथ में, वो इंडियन बिजनेस है, उस केस में उसकी वो इनकम भी क्या होगी, इंडिया में टैक्सेबल होगी इन केस ऑफ नॉट ऑर्डिनरी रेजिडेंट। सो गाइस नाउ कम टू द नॉन रेजिडेंट। गाइस नॉन रेजिडेंट की कौन कौन सी इनकम जो है वो इंडिया में क्या होंगी, टैक्सेबल होंगी। दो टाइप की इनकम है मेनली इसमें। सबसे पहले इनकम दैट इज इनकम अर्नड इन इंडिया, मतलब कोई भी इनकम उसने कहां पे अर्न करी है, इंडिया में अर्न करी है, चाहे वो उसको इंडिया में रिसीव करता है या नहीं करता है, अगर इंडिया में करी तो इंडिया में क्या होगी, टैक्सेबल होगी। सेकेंड इज इनकम रिसीव इन इंडिया, मतलब कोई भी इनकम अगर वो इंडिया में रिसीव कर रहा है, चाहे उसने कहीं पे भी अर्न करी हो, रिसीव कहां पे आके करी, इंडिया में करी, तो वो क्या होगी, टैक्सेबल होगी इंडिया में इन केस ऑफ नॉन रेजिडेंट। सो गाइस ये था इंसिडेंस ऑफ टैक्स या स्कोप ऑफ टैक्स। इससे हमें पता चल जाएगा कि कौन कौन से टाइप के रेजिडेंट को कौन कौन सी इनकम पे इंडिया पे टैक्स पड़ेगा। सो गाइस आज की वीडियो के लिए इतना ही था। नेक्स्ट वीडियो पे हमारे साथ जुड़े रहने के लिए जल्दी से क्या कीजिए, हमारे इस चैनल को क्या कर लीजिए, सब्सक्राइब कर लीजिए, और हमारी इसी तरह आपके पास लेटेस्ट वीडियो आती रहेंगी। सो गाइस प्लीज कीप स्टे एट होम, स्टे हैप्पी एंड स्टे हेल्दी गाइस।